अलग से क्या जरूरत है बनाने की। लेकिन माताओं, तुम्हारी सरलता, सहजता घर को कनक भवन बनाती, घर को सुंदर सदन बनाती। मिथिला में सुंदर सदन है जहां किशोरी जी रहती थी, अयोध्या में कनक भवन है जहां भगवान राम रहते हैं। आज भी मान्यता है भगवान कहाँ रहते हैं? अयोध्या में कनक भवन में रहते हैं। किशोरी जी कहाँ रहती हैं? सुंदर सदन में रहती हैं। तो घर को सुंदर सदन बनाना है और घर को कनक भवन बनाना है जहां सीता राम जी का निवास। लेकिन आज महाराज श्री दशरथ ने पूछा तो मंथरा रो रही थी, कैकेयी जी कहाँ हैं? महारानी कैकेयी कहाँ हैं? कहा वो तो महाराज सामने। अरे ये तो कोप भवन है। का कोप भवन में कोई कारण है? कोप भवन सुन सक चेउराव। कोप भवन का नाम सुना तो महाराज दशरथ घबरा गए, कांपने लगे। अरे कोप भवन, चलो चलना चाहिए। और जैसे कोप भवन में पहुंचे तो कैकेयी जी का विभत्स स्वरूप। ये विभत्स स्वरूप क्या है? नारी के केस कभी खुले हुए नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा के विरुद्ध। हमेशा केस बंधे हुए होना चाहिए और सिर पर पल्लू होना चाहिए, ये मर्यादा है। विशेष परिस्थिति में केस खुले हुए होते हैं। पति के सामने भी, घर में भी हो, तब भी उसका सिर ढका हुआ होना चाहिए, केस बंधे हुए होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विडंबना है। ये तो ग्राम से संबंधित मैहर, ये बघेलखंड मर्यादाओं से भरा हुआ है। यहां आज शहर में भी मर्यादा देखने को मिल रही है। चाहे सतना चले जाओ आप, चाहे रीवा चले जाओ, चाहे तहसील स्तर के किसी तहसील में चले जाओ। चूंकि ये चित्रकूट का, अयोध्या का प्रभाव है। यहाँ की 80 साल की वृद्धा भी सामने आती है तो उसका सिर ढका हुआ होता है। लेकिन प्यारे, चले जाइए महानगर बंबई में, दिल्ली चले जाइए, वहां की विडंबना देखो। पहले तो यही पहचान नहीं कर पाओगे ये बहन जी हैं कि भाई साहब हैं। ये भी एक विडंबना है। इतना पाश्चात्य कल्चर उन्हें प्रभावित कर रहा है कि उन्होंने अपनी वेशभूषा ही बदल दी है। बोलो, वेशभूषा बदली कि नहीं बदली? क्यों भाई? हम साधु हैं, चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर रहे हो, लेकिन हमारे वस्त्र अगर हमारे मर्यादा के अनुकूल नहीं होंगे तो इस भेष के प्रति श्रद्धा होगी क्या? बोलिए जल्दी। नहीं होगी श्रद्धा, चाहे जितना भजन करें हम। लेकिन भेष ये परमात्मा का दिया हुआ है, हमें स्वीकार करना चाहिए। ये भेष जो भी माताओं तुम्हें मिला है, ये हमारी महारानी किशोरी जी ने दिया है, ये जानकी मां के द्वारा मिला है। आज तुम्हें जो भेष मिला है वो भेष आर्य संस्कृति है। इस भेष को देख करके इंसान ही नहीं, इस भेष से, मर्यादा के भेष से इंसान नहीं, भगवान भी प्रभावित हो जाता है और मां बनाने के लिए विवश हो जाता है। मां बनाने के लिए विवश होता है। ये मर्यादा है। और सुन लीजिए, मर्यादा जहां होगी वहां भगवान अवश्य होगा। बड़े बड़े महानगरों में शिक्षा की ऊंचाई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन प्यारे, ग्रामीण अंचलों में अभी मर्यादा की ऊंचाई है। बोलो, है कि नहीं? शिक्षा की ऊंचाई महानगरों में है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ग्राम ग्राम में, भारत के ग्राम ग्राम में अभी मर्यादा की ऊंचाई है, देखने को मिल रही है मर्यादा। गांव में देखने को मिलती है मर्यादा।
शहरों में सिर ढकने की बात छोड़ो, सिर पर कुछ होता ही नहीं है। और केस जो है पूरे खुले हुए हैं, इतनी तेज चाल से चलती हैं महिलाएं कि पूरे केस जो है फहराते हैं रास्ते में। और ये लगता है कि लाल किले पे तिरंगाई झंडा फहराने जा रही हैं। जो ढके नहीं थी सिर, वो भी अब ऐसे ऐसे कर रही हैं बैठी बैठी इस तरह से। माताओं, मैं यहाँ की मर्यादा से प्रभावित हूं। कोई भी संत तुम्हारे घर में जाता है तो संत के आने के पहले बढ़िया चौक पूरा जाता है, दीप जलाया जाता है और संतों की अगवानी की जाती है। ये मर्यादा हमें बघेलखंड, बुंदेलखंड में देखने को मिल रही है, नर्मदा खंड में भी, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कथा पूरे भारत में और भारत के कई देशों में भी, नर्मदा खंड में भी हमें मर्यादा देखने को मिल रही है। और जहां जहां भी रामीय संस्कृति को लोग स्वीकार कर रहे हैं भारत के क्षेत्रों में, वहां वहां आज भी मुझे मर्यादा देखने को मिल रही है। ये रामीय संस्कृति का प्रभाव है। इसलिए राम हमारे